सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान शिव को जल क्यों अर्पित करा जा रहा है? तो जब भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है तो उस अर्पण के पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज भगवान महादेव समाधि में हैं। वे अक्सर समाधि में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तेज में रहते हैं, तप में रहते हैं, मतलब तप रहता है उनके पास। अब जिसके पास तप ही तप है उससे हमें कुछ चाहिए तो हम कैसे लेंगे? क्या हम उस तप को क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम उस तप के साथ अंगीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो तप हमारे काम का है? बिल्कुल नहीं, जब तक शिव ना चाहे। तो फिर हम फिर शिव से कैसे मिलेंगे? तो यहां पर दर्शन है, जब भगवान शिव समाधि में हैं, ऑलवेज ही इज इन समाधि, तो हम उनका तप, क्योंकि जब आप लोगों में से किसी ने जो लोग आप लोग जो लोग ध्यान करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, योग करते होंगे और अगर अच्छा टाइम लगाकर कर रहे हैं तो आप लोगों ने फील किया होगा आपका सर गर्म होता है, आपके सर में से आवाजें आती हैं बहुत बारीक बारीक, जू 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 करके। अगर माइक्रोफोन्स लगाए जाएं तो वो जू जू करके आवाज आपको पहचान आएगी, आवाज आएगी। तो इस सर पर जब पानी डालेंगे तो क्या होता है? यहाँ इस कभी भी आप देखना, आपके पूरे शरीर में जब आप शावर लेते हैं तो आप सर पे सिर्फ पानी डालिए, सर पे तासीर आएगी, पूरे शरीर में 5 मिनट नहीं लगता तासीर पहुंच जाती है। क्या कारण है? क्योंकि सर के पास वो सारा का सारा केंद्र है जिससे वो संचालित कर रहा है पूरे शरीर को। तो वो तपिश जो है, जो भी हमारे शरीर की होती है, वो शांत होती है जल से। तो जब भगवान महादेव को हम जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उसका पर्याय ये है, हे भोलेनाथ, हम जानते हैं आप समाधि में हैं, लेकिन हम पर कृपा करें। और तब हम जल अर्पित करके उनको ठंडा कर रहे हैं, हम जल अर्पण कर रहे हैं और उनको ठंडा करते जा रहे हैं, जिससे वे हमारे अनुकूल हो जाएं, हमारे अनुकूल। आप लोगों ने देखा होगा नवरात्र के दिनों में आजकल तो क्या है, नए सेटअप्स आ गए, मैं सेटअप्स ही कहूंगा। और उन सेटअप्स में होता यह है कि माता है या भगवान है, उनको कांच के पिंजड़ों में बंद कर देते हैं, शीशा लगा देते हैं, सिर्फ वो दिखने के हैं, बाकी उनको ना आप कुछ कर सकते। प्राचीन समय में देवी पूजन, महादेव पूजन ये ओपन था। तो आपने देखा होगा जो पुरानी माताएं हैं या आज भी अगर आपके आसपास हो तो वहां माता की एक मूर्ति होती है और उस माता की मूर्ति के ऊपर जल चढ़ाया जाता है नवरात्र में। आपने नोटिस किया होगा क्यों चढ़ाते हैं? कभी विचार किया है? क्योंकि नवरात्र जो हैं वो ठीक पितृपक्ष से जुड़े होते हैं। जब पितृपक्ष होता है तो उस पितृपक्ष में जो शक्ति होती है वो उन सारे पितरों को संभालती है जो अपने अपने लोगों से भारत पे भ्रमण के लिए उन 17 दिनों में आते हैं, 16-17 दिनों में आते हैं। और वो कार्य करते करते शक्ति जो होती है वो उसको साधती है। शक्ति को बड़ा तप करना पड़ता है, सबको शक्ति गर्भ हो जाती है। तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं और मंदिरों में माँ के ऊपर जल यहाँ से धार गिराते हैं और उनको पूरा नहलाते हैं। क्यों नहलाते हैं? शांत करने के लिए। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ भगवान शिव के लिए है। भगवान शिव समाधि में है, उनको शांत हमें करना है और शांत करके अपने अनुकूल करने के लिए हम जल अर्पित करते हैं। यहाँ कार्तिकेय जी की समाधि की कोई चर्चा ही नहीं है, यहाँ और अन्य के समाधि की कोई चर्चा ही नहीं है। जल चढ़ाने की असल व्यवस्था की जो बात करेंगे वो तो सीधे सीधे श्री महादेव पर है, बाकी लोगों पर आप चढ़ाइए नहीं चढ़ाइए, इट्स नॉट अ बिग मैटर। मैटर इज महादेव और शक्ति के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, उस पर फोकस कीजिए, वही आपके जीवन का सार है।